ये धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया है, आपने कहा कि उनसे इस्तीफा दिया नहीं गया, उन्होंने दिया नहीं, उनसे लिवाया गया है। आपको कैसे लगता है? भाई ऐसे ही लग रहा है कि जो बहाना लेके कहा गया है कि बीमार है, उनकी कोई बीमारी की हिस्ट्री नहीं है, कोई हॉस्पिटल में नहीं है, कोई उनको देखने नहीं गया, कोई उनका विदाई समारोह नहीं हुआ। तो ये लगता है कि ऑपरेशन जो करा उनके साथ में वो है कि इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा लिया। जैसे छुट्टी नहीं लेते, कोई हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा कहीं या कहीं भी नौकरी कर रहा, और पुलिस में है, उसमें हमने भी पुलिस में नौकरी करी, तो साहब झूठी चिट्ठी लिख कर रहे कि मेरी माँ बीमार है, मेरा पिताजी बीमार है, मेरा बाबा मर गया, बाबा को कहीं कहीं पर मारे थे और कह छुट्टी दे दो। तो ऐसे ही इन्होंने कहा मैं बीमार है और इस्तीफा दे दिया। तो जैसे छुट्टी लेते ऐसे ही भाई इन्होंने इस्तीफा दिया। तो है झूठा सारा। आप क्या मानते हैं कि फेयरवेल पार्टी होना चाहिए इनके लिए, करना चाहिए ऐसा? नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? अगर किसी का रिटायरमेंट होता है, एक कोई भी रिटायरमेंट छोटा बड़ा भी हो, तो उसकी भी पार्टी होती है, वो अपना विदाई भाषण देता है, मैं जा रहा, कर्मचारी ने, उसने, सदन ने हमारा ठीक व्यवहार रहा और आगे जो भी बनेगा उसका भी ठीक रहे। तो ऐसा गुप्त हो गया कि प्रेस के सामने भी नहीं है। किसान बिल तो ठंडे बस्ते में चला गया है, ठंडे किसानों के लिए क्या मांग है? ये तो हो रहा है, ठंडे बस्ते में जाने के बाद भी सरकार काम पूरा कर रही। फिर भी आप अपना काम कर रहे हैं? हाँ, काम कर रहे हैं। डिमांड ये है कि एमएसपी गारंटी कानून देश में आना चाहिए। जो बिजली को प्राइवेट कर रहे हो, बिजली प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। ये हमारे बड़े इशू हैं। और फसलों के दाम मिले, ये हमारे इशू हैं। जिस तरह से एजुकेशन को, बच्चों के स्कूल बंद करे जा रहे हैं, क्या ये नहीं लगता कि बच्चों को गरीब बनाने का एक बड़ा प्लान है? क्या ये बंद स्कूल कहाँ जाएंगे भाई? जब स्कूल बंद हो जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? क्या इनको कोई संस्था है, सरकारी संस्था है, उसको दिए जाएंगे? कहाँ जाएंगे ये? आप किसानों के नेता हैं, फिर भी सरकार आपको तवज्जो नहीं देती, क्यों? और जो इनके सरकार के खिलाफ बोल लगा उसे तवज्जो कहाँ देगी कोई? भाई इनसे क्वेश्चन करेगा कोई? आपको दे रही है तवज्जो? किसी प्रेस को तवज्जो दे रही हो? पिछले 7-8 साल में जब से प्रधानमंत्री बने, कई साल हो गए, तो भारत इनको हो गए 2 टर्म समझाते, क्या कभी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? क्या देश में प्रेस को और इसको कोई तवज्जो है? तो ऐसे ही किसान को है। हमने कहा कि गांव का हल, किसान का जो हल है, खेती करता है, वो ईमानदार है, वो बेईमान नहीं। लेकिन दिल्ली की कलम बेईमान है, वह बेईमान नहीं कर रही किसान के साथ उनको। हुसैन ओवैसी ने अभी जो है सत्र में एक बयान दिया है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा गया है कि जब पाकिस्तान का ट्रेड और पानी सब बंद है, तो फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच क्यों? क्या पहलगाम में जो पीड़ित है परिवार है, अरे वो भी उन्हीं का ही आदमी। वो बयान देते रहे इस तरह के लोग, तो ये बयान भी देंगे दिखाने के लिए, लेकिन है उन्हीं का ही आदमी। जिससे ये बयान ये देगा कि जिससे फायदा सरकार को हो। आप जितने भी बयान उठा कर देख लो, जहां से चुनाव नहीं लड़ना वहां से जाकर चुनाव लड़ जा, सरकार के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ भड़का दे, तो वे सारे इकट्ठे हो जा, ये अपना हार हो जा। तो ये भी नहीं गई आदमी है सब। बहुत आदमी ये है कि उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रियंका गांधी ने अभी सत्र में बयान दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जिस समय पहलगाम में आतंकी हमला हो रहा था, उस दौरान 1 घंटे तक वहां सिक्योरिटी का कोई अफसर नहीं था या सरकार वहां फेल्योर थी। वो जवाब तो सरकार देगी उनका वहीं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की बहस हाउस में चल रही है, तो सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा कि थे क्यों नहीं थे, और इतनी बड़ी घटना हुई तो सरकार ने उसके बाद में क्या करा, जवाब सरकार दे। अच्छा, आपका आंदोलन हुआ, उस पे हर बार आप आंदोलन करते हैं और बार बार बिना मांग पूरी हुई आंदोलन क्यों बंद कर देते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। कितने दिन चला आंदोलन? 13 महीने।
यहाँ नेता या कोई भी आदमी मीटिंग करता है, वो कहें घंटे चले 3 घंटे, एक रात आंदोलन करके और दूसरे दिन मीटिंग करवाओ आप किसी की भी 2 दिन तक भी, वो तो 13 महीने चला। तो क्या वहीं बैठे जो सरकार 13 महीने से नहीं मान देगी, उस पर क्या लगाओ आपके, वो उसके बाद वो मान जाएगी। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, ये नारा था। सरकार ने वे 3 काले कानून वापसी लिए, और तो बहुत इशू है। बिचौलवा बिल्कुल फायदा उठावे। सरकार की पॉलिसी है कि एमएसपी गारंटी कानून ना दिया जाए, तो जिससे सस्ते में व्यापारी अनाज खरीदे। हम बार बार यही तो डिमांड हमारी है। जब एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू हो जाएगा, जो एमएसपी है उसके कम पर खरीद नहीं होगी, ये हमारी बड़ी डिमांड है। और अकेले बिहार में हम बात करें, डाटा भी बिहार का आया, 1,10,000 करोड़ के लगभग एक साल में वहां का किसान एमएसपी से नीचे पर अपनी फसलें बेचता है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अभी जो ऑपरेशन महादेव हुआ, जिसमें पहलगाम के 3 आतंकवादी मारे गए हैं, उस पे सवाल किया कि 1 घंटे में कहां से ये अचानक आ गए और कहां साजिश। चलो तो सैनिक है, वो तो वही करा, सैनिक पे नहीं ज्यादा क्वेश्चन करने चाहिए। सैनिकों की क्या कार्रवाई होगी, कब उन्हें पकड़े होंगे, तो सैनिक ना अपनी बताता कोई भी। और सेना पे नहीं सवाल उठाने चाहिए, सेना को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। सर, चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए बिहार पे एक बड़ा कार्रवाई का किया है और अब पूरे देश में लागू करे। तो देश के करोड़ों किसानों और मजदूरों जिनके पास ढेर सारे कागज हैं, उन्होंने आधार वोटर आईडी को भी नागरिक मानने से इनकार कर दिया है। ऐसे में किस तरीके का संकट आ रहा है? देखो, जो भाई बाहर का होगा संकट होगा उस पर, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ का है उस पर कोई संकट नहीं है। वो तो पता होगा अगर पड़ोसी, इसका बाबा भी यही रहता था और इसका पड़बाबा भी यही रहता था, और कागज है नहीं गाँव में, वो तो बहुत कागज नहीं है। निर्वाचन आयोग ने अपने वोटर आईडी को और आधार कार्ड दोनों को नागरिकता प्रमाण पत्र मानने से इनकार कर दिया है। ऐसे में एक संकट की स्थिति है। कोई संकट की स्थिति नहीं। अगर ये है कि भाई यहाँ के देश के नागरिक नहीं है, उनके बाप बाप परदादा तो होंगे ही, इसका सर्वे होने दो। और जो यहाँ के नहीं होंगे वे अपना बाहर चले जाएंगे। योगी आदित्यनाथ 8 साल पूरा कर लिया। हाँ, कर लिया। और इसकी खुशियां भी कहीं ना कहीं मनाई कि देश में सब पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतने ज्यादा समय तक कार्यकाल किया है अपना पूरा। क्या कहेंगे उस पर? और ठीक है, पहले तो बढ़ नहीं चाह, महात्मा गांधी महाराजों की सरकार है तो नंबर 1 को तो योगी जी आवेंगे, लेकिन ये फसलों में भी नंबर 1 आ जा। अभी मायावती है नंबर 1 में फसलों में, ये नंबर 1 पर आ जा। वही गन्ने का भुगतान ठीक करवा दे, हमारे फसलों के दाम ठीक करवा दे, तो ये भी नंबर 1 पर आ जा। तो ठीक है, नंबर 1 पाए तो कोई ना कोई तो नंबर 1 पावेगा ही। आप कहते हैं सरकार जो है ये किसान हितैषी नहीं है, बाढ़ और आपदा से ग्रस्त जो भी किसान थे, उनके खाते में सीधे जो है उत्तर प्रदेश सरकार पैसा भेज रही है। तो कहाँ भेजा? एक आधा का नाम बताओ किसके भेजा? आज ही जो है 96 करोड़ रुपए का जो है सरकार सीधे किसानों को। नुकसान कितने का हुआ? नुकसान का रकम बता दो। 96 करोड़ रुपया। उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है? अकेले में बिहार का आंकड़ा दिया यार, यहाँ का तो कई लाख का है। अगर एक किसान ने 40 क्विंटल गेहूं पैदा करा, धान पैदा करा, और उसका 1,000 रुपये कम पे बिका 600 रुपये पे, तो एक ही किसान को 20-30 हजार रुपये का नुकसान है। नुकसान की भरपाई हो, हर खेत को इकाई मानना जाए, उसका जितना नुकसान हो उसकी भरपाई सरकार करे। चाहे हमारा पशु हो, हमारा खेत हो, हमारा खलियान हो, मंडी में कितना नुकसान होता है, तो इन सब चीज की अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सरकार करे। तो आप लोग सरकार से इस मुद्दे पे बात? बहुत मुद्दे हैं भाई। सरकार से हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून लगा दो पहले, और जो नुकसान किसान का होता है उसकी भरपाई दे दो।